Hi friends, in the previous lecture we were studying interference. In that lecture we had obtained the formula for first we had seen what was interference. After that we saw two types of interference, that is constructive and destructive interference. Then we took the formula for intensity at a point due to interference of two waves. Then we saw conditions for obtaining constructive and destructive interference. Now while obtaining the formula, we obtained the formula as I is equal to I0 cos square k into R2 minus R1 by 2. यहाँ पे R2 minus R1 is called पार्ट डिफरेंस, बराबर है. एंड कंडीशन में भी देखा था पार्ट डिफरेंस के बेस पे कंडीशन है कि पार्ट डिफरेंस अगर n लैम्बडा है तो यू गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पार्ट डिफरेंस अगर 2n minus 1 लैम्बडा by 2 है तो यू गेट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. यानी पार्ट डिफरेंस हियर बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी. तो लेट्स ऑब्टेन सर्टेन फॉर्मूला रिगार्डिंग पार्ट डिफरेंस, हाउ टू गेट पार्ट डिफरेंस. ओके, तो एक्सप्रेशन फॉर पाथ डिफरेंस एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पे किसी एक पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस का फॉर्म कैसे मिलेगा वो फाइंड करते हैं. तो सपोज ये स्क्रीन है, यहां पे दो सोर्स ले लिए S1 एंड S2. अब taking a midpoint of source S1 S2 and drawing up a particular bisector, we get a point on the screen. This shows the center of the screen C. This shows center of the screen C. यानी यहाँ पे स्क्रीन का सेंटर आ गया C. Let's obtain the part difference at a point P. Let's obtain part difference at point P on the screen. अब एक रे चलेगा S1 से and reach करेगा point P covering a distance R1. Another ray will start from S2 and will reach point P covering a distance R2. Obvious R2 is bigger than R1. तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस क्या आएगा? पार्ट डिफरेंस हियर विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1. एंड ये कहाँ पे? तो S1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं. वी गेट अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर सपोज M. ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम S1 ऑन S2P, वी गेट अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर M. तो ये जो S2M है दैट बिकम्स अ एक्सेस पाथ, यानी कि पार्ट डिफरेंस. ओके, ये हो गया पार्ट डिफरेंस. अब ये पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला हमें चाहिए, S2M का फॉर्मूला चाहिए इन टर्म्स ऑफ. अच्छा, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कैसे लेंगे? तो पॉइंट P लाएंगे एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, एक x के टर्म्स में. दूसरा सेंटर यहाँ पे S लेते हैं, S से ज्वाइनिंग द P, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो थीटा के टर्म्स में थीटा इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर and x is the linear position of point P with respect to the center. Point P को कैरेक्टराइज करते हैं by angle theta. It's an angular position of point P with respect to center C. और दूसरा CP, that is the linear distance of point P from the center of the screen. And हमें पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला x और थीटा के टर्म्स में लाना है. ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं? थीटा के टर्म्स में लाते हैं. तो उसके लिए यहां पे ये एंगल अगर थीटा है तो by geometry angle M(S1 S2) will be theta. By geometry this angle will be theta. Now in triangle S1 M S2, in triangle S1 M S2, sorry, in triangle S1 M S2, M is a right angle, M is right angle. तो sin theta क्या आएगा? Sin theta will be opposite side S2M upon S1 S2, S2M upon S1 S2. So therefore S2M will be equal to S1 S2 sin theta. Now here S1 S2 क्या है? Distributing two sources, उसको छोटा d बोल देते हैं. Distributing two sources को छोटा d बोल दिया तो this will be d sin theta. तो S2M is d sin theta. यानी पार्ट डिफरेंस का एक फॉर्मूला आ गया d sin थीटा. देयरफॉर पार्ट डिफरेंस R2 माइनस R1 इज इक्वल टू d sin थीटा. एक फॉर्मूला आ गया ना. एस ये स्मॉल d का वैल्यू मिलीमीटर्स में होता है, जबकि स्क्रीन का डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स लेट्स से कैपिटल D इज इन मीटर, तो इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल D. सो एज स्मॉल d इज वेरी मच स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल D, देयरफॉर थीटा इज स्मॉल. ये थीटा एंगल स्मॉल आता है. थीटा अगर स्मॉल आता है तो देयरफॉर sin थीटा will be approximately equal to theta will be approximately equal to tan theta. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर R2 minus R1
is equal to d tan theta. Now in triangle PCS, triangle PCS, this is right angle triangle. तो tan theta यहाँ पे क्या आएगा in this triangle? Tan theta will be equal to ये रहा थीटा, opposite side PC upon adjacent side SC, यानी कि x upon capital D, x upon capital D. ओके, तो therefore पार्ट डिफरेंस का एक और फॉर्मूला R2 माइनस R1 इक्वल टू D इंटू एक्स अपॉन कैपिटल डी. एक और फॉर्मूला आ गया x के टर्म्स में, ये पार्ट डिफरेंस का एक और फॉर्मूला. तो thus what we get is part difference is given as R2 minus R1, डायरेक्ट डिस्टेंस का सब्ट्रैक्शन, डायरेक्ट डिस्टेंस का सब्ट्रैक्शन. दूसरा फॉर्मूला उसका d sin थीटा, थीटा के टर्म्स में, एंगुलर पोजीशन के टर्म्स में. तीसरा फॉर्मूला x d बाई कैपिटल डी, ये लीनियर डिस्टेंस के टर्म्स में. तो पार्ट डिफरेंस का अलग अलग फॉर्मूला आ गए, इसे यूज करें एंड यू कैन गेट द पोजीशन कि कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव आएगा, कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव आएगा. ये पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला कोई भी आप ले सकते हो. डायरेक्ट डिस्टेंस दिया हो तो R2 माइनस R1 यूज करें, एंगुलर पोजीशन दिया हो तो d sin थीटा यूज करें, एंड इफ इट इज लीनियर डिस्टेंस गिवन, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, तो x वाला फॉर्मूला यूज करें. तो यह चॉइसेस फॉर ऑब्टेनिंग यूजिंग पार्ट डिफरेंस फॉर्मूला. ओके, ये हो गया फॉर्मूला फॉर पार्ट डिफरेंस एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ थीटा. ओके, नेक्स्ट विल गो ऑन फॉर ऑब्टेनिंग फॉर्मूला फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस. ये देख लीजिए सर. चलिए, पार्ट डिफरेंस के फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूला इंटेंसिटी के फॉर्मूला में भी. वी कैन राइट एज I0 cos स्क्वायर k into R2 minus R1 कैन बी रिटन एज d tan थीटा. तो d tan थीटा ले लीजिए, d sin थीटा लेंगे तो भी चलेगा, अपॉन टू, या फिर I0 cos स्क्वायर k into x d बाई कैपिटल डी, ये भी ले सकते हैं. इंटेंसिटी का भी एक डिफरेंट फॉर्मूला होगा. अगर इंटेंसिटी पूछा हो x के टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में, या R2 minus R1 के टर्म्स में, यू कैन गेट दिस यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके, चलो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो बातें की, उसमें से कुछ फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं. पार्ट डिफरेंस के अलग अलग फॉर्मूला में, एक तो R2 माइनस R1, दूसरा d sin थीटा, तीसरा x d बाई डी. ये था पार्ट डिफरेंस का अलग अलग फॉर्मूला. अगर फेज डिफरेंस चाहिए तो k को मल्टीप्लाई करो पार्ट डिफरेंस से एंड यू गेट द फेज डिफरेंस. फिर कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंडीशन क्या थी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? कंडीशन वाज पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्बडा और फेज डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2n पाई. पार्ट डिफरेंस n लैम्बडा या फेज डिफरेंस इज 2n पाई, वेयर n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 and so on. फिर फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन क्या था? पार्ट डिफरेंस इक्वल टू n 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2 और फेज डिफरेंस इज 2n माइनस 1 पाई, वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 and so on. ओके, ये बातें ध्यान में रखते हैं while going for the next topic. We had seen in the while studying intensity distribution on the screen that alternate bright and dark fringes are formed. अब alternate bright and dark fringes, दो consecutive bright fringe के बीच का डिस्टेंस कितना वो ऑब्टेन कर लेते हैं फॉर्मूला. ओके, सपोज ये स्क्रीन है, ये दो सोर्स हो गए S1 एंड S2, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन आ गया C, ये आ गया पॉइंट T जहाँ पे हम स्टडी कर रहे थे. बराबर है, रे यहाँ से चला, यूं चला. अब सपोज करते हैं यहाँ पे nth ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म. फिर उसके बाद का नेक्स्ट सक्सेसिव वन विल बी n+1 ब्राइट फ्रिंज. उसके बाद का नेक्स्ट सपोज ये nth ब्राइट फ्रिंज है एंड उसके बाद वाला ये n+1 ब्राइट फ्रिंज है. ओके, हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x चाहिए, x बार बोलेंगे उसे, x बार चाहिए. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x बार इज व्हाट वी वांट. तो कैसे लाएंगे?
तो फर्स्ट विल फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर xn। फिर इसके बाद का nth प्लस 1 ब्राइट फ्रिंज के लिए फाइंड करते हैं xn प्लस 1 फ्रॉम द सेंटर। फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर दो तो आपको x बार मिल जाएगा। ओके, नाउ एज वी आर टेकिंग ब्राइट फ्रिंज, तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दैट इज द ब्राइट फ्रिंज, कंडीशन क्या है? पार्ट डिफरेंस शुड बी n लैम्बडा, पार्ट डिफरेंस शुड बी n लैम्बडा। बट पार्ट डिफरेंस को हम लोग क्या लिखते हैं? x डी बाई डी देते, क्योंकि x के टर्म्स में चाहिए ना, तो x डी बाई डी, तो देयरफॉर x डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू n लैम्बडा। पार्ट डिफरेंस के दो फॉर्मूला आ गए, ये कंडीशन में से, एंड पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला इसमें से चूज किया हमने x डी बाई डी। क्यों x? क्योंकि हमें x चाहिए यहाँ पे, तो वो ले लिया। इसके बेस पर से क्या बढ़ेंगे? देयरफॉर x इज इक्वल टू n लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन छोटा डी। नाउ फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या लिखेंगे? डिस्टेंस xn बोले, विल बी इक्वल टू n लैम्बडा कैपिटल डी बाई डी। फॉर नेक्स्ट वन, कंसेक्यूटिव वन, n प्लस 1 ब्राइट फ्रिंज, x of n plus 1 is equal to n plus 1 lambda capital D upon छोटा d। ये हुआ। Now therefore distance between successive bright fringe क्या आएगा? ये डिस्टेंस देखे तो x बार इज इक्वल टू x of n plus 1 माइनस xn, ये माइनस ये करेंगे तो गैप आ जाएगा दोनों के बीच का, सो दैट इज इक्वल टू n प्लस 1 लैम्बडा कैपिटल डी अपन छोटा डी, ये रहा, माइनस n लैम्बडा कैपिटल डी अपन छोटा डी। टेकिंग आउट लैम्बडा डी बाई डी कॉमन दोनों में, n प्लस 1 माइनस n, 1 बचता है आगे। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिडर्ड ब्राइट फ्रिंजेस। We can clearly see that as x bar does not depend on n, यहाँ n पे डिपेंड ही नहीं करता, n पे डिपेंड नहीं करता मतलब कौन से नंबर का ब्राइट फ्रिंज है डजंट मैटर, कहीं पे भी देखो x बार इज सेम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नाइन, टेंथ, ऐसा कहीं है ही नहीं इसके अंदर। therefore we say that x bar is same for entire screen, पूरी स्क्रीन के लिए सेम है, यानी डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द एंटायर स्क्रीन इज सेम। ये मेथड पढ़ने के लिए हमने ऑब्टेन किया। ओके, डिस्टेंस टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज ऑन द एंटायर स्क्रीन सेम, यानी पूरी स्क्रीन पे ब्राइट फ्रिंजेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, इक्वल डिस्टेंस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, सो दैट्स व्हाट वी गेट। ये हो गया ऑब्टेनिंग द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस। अब मान लो ब्राइट के बदले डार्क पूछा होता तो क्या करते? हमने नोट्स में आपको ये दिया हुआ है ब्राइट फ्रिंज के लिए, अगर मान लो डार्क पूछा होता तो क्या फर्क होता? डार्क हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी यहाँ पे कंडीशन डार्क की आएगी 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2, बराबर। यहाँ चेंजेस देखे तो ब्राइट के बदले डार्क, तो कंस्ट्रक्टिव के बदले डिस्ट्रक्टिव, तो यहाँ कंडीशन चेंज हो जाएगी 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2। तो x को सब्जेक्ट का फॉर्मूला करें तो यहाँ पे क्या बनेगा? इसकी जगह पे क्या आएगा? x इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्बडा कैपिटल डी बाई 2d, ऐसा आएगा। यहाँ दो फॉर्मूला ले लो, सिंप्लीफाई करो, विल गेट द सेम। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए देखो या डार्क फ्रिंज के लिए देखो, विल गेट द सेम फॉर्मूला, यानी डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज इज आल्सो सेम ऑन द एंटायर स्क्रीन। एंड ध्यान से देखो तो ये दोनों भी सेम है, यानी ब्राइट एंड डार्क बोथ आर इक्वी डिस्टेंट, यानी कि ब्राइट डार्क सब इक्वी डिस्टेंट है। ब्राइट के बीच का डिस्टेंस ले लो या डार्क के बीच का डिस्टेंस ले लो, इट इज सेम ऑन द एंटायर स्क्रीन, ये दोनों डिस्टेंस भी सेम है। अब दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस मतलब डार्क की थिकनेस हुई, तो ये क्या बताता है? थिकनेस ऑफ डार्क फ्रिंज इज सेम ऑन द एंटायर स्क्रीन। ये बताता है थिकनेस ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज सेम। दो ब्राइट के बीच में क्या आता है? डार्क फ्रिंज। तो हर जगह ब्राइट के बीच का डिस्टेंस सेम हो तो डार्क की थिकनेस सेम होगी थ्रू आउट। सेम वे दो डार्क के बीच में ब्राइट आता है तो ब्राइट की थिकनेस भी सेम, मतलब ऑल द फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, हर एक फ्रिंज की विड्थ भी इक्वल ऑन द एंटायर स्क्रीन। ऑन द एंटायर स्क्रीन फ्रिंज विड्थ भी सेम है। अब ये फ्रिंज विड्थ कितनी होगी? लेट्स से W बोलते हैं इसको, फ्रिंज विड्थ को स्मॉल w, वो कितना होगा? तो दो कंसेक्यूटिव ब्राइट, ये एक ब्राइट हुआ
फिर डार्क, फिर एक ब्राइट, बराबर है, ये ब्राइट ये ब्राइट। हमने दो कलर ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस एक्स बार लिया हुआ है, वो क्या है, एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट के बीच का डिस्टेंस एक्स बार हुआ, मतलब उसमें एक ब्राइट फ्रिंज भी आ गई, एक डार्क फ्रिंज भी आ गई, मतलब दो फ्रिंजेस आई, तो W विल बी इक्वल टू एक्स बार बाई टू। फ्रिंज की विड्थ कितनी, एक्स बार बाई टू। दो कलर ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस कहा था, क्योंकि उसमें एक ब्राइट भी और एक डार्क भी है, दो फ्रिंजेस इन्वॉल्व है। अब एक फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी, एक्स बार बाई टू। फ्रिंज विड्थ इज गिवन एज एक्स बार बाई टू। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग obtaining distance between two consecutive bright और डार्क फ्रिंजेस। क्लियर, देख लो चलो। Now, in the previous lecture, we had seen that in interference, bright and dark fringes are formed. Okay, and if this intensity of the fringe, यानी कि brightness और darkness, does not change with time, जिस भी पोजिशन पे ब्राइट है तो हमेशा ब्राइट रहे, डार्क है वहां डार्क रहे, मतलब if it does not change with time, the intensity at different points do not change with time, then such an interference is called stationary interference. ये हमने लास्ट टाइम देखा था। अब ये स्टेशनरी इंटरफेरेंस क्या है, इंटेंसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम। नाउ टू ऑब्टेन स्टेशनरी इंटरफेरेंस कंडीशन, इसका डेफिनेशन में देखा, कंडीशन क्या, तो सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट, सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज मतलब क्या, तो ये भी हमने देखा था लास्ट टाइम, द सोर्सेज आर कोहेरेंट। व्हाट डज इट मीन, कोहेरेंस का मीनिंग क्या, दैट फेज डिफरेंस between the sources do not change with time, phase difference does not change with time, such sources are called coherent sources। रूम में लगाई हुई दो ट्यूबलाइट, दे आर नॉट कोहेरेंट, उनके बीच का फेज डिफरेंस मेंटेन नहीं रहता, इससे दे आर नॉन कोहेरेंट। नॉन कोहेरेंट इससे स्टेशनरी इंटरफेरेंस नहीं बनता, स्टेशनरी इंटरफेरेंस उसमें नहीं बनता है, इससे ब्राइट एंड डार्क की इंटेंसिटी बदलती रहती है, इससे हमको एवरेज इफेक्ट दिखता है रूम में, बराबर। अगर ये दो ट्यूबलाइट है रूम में, अगर कोहेरेंट होती है, उनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता, तो दे विल बी कोहेरेंट सोर्स एंड दे विल गिव स्टेशनरी इंटरफेरेंस। ना स्टेशनरी इंटरफेरेंस में तो पैटर्न ब्राइट है वहां ब्राइट, डार्क है वहां डार्क परमानेंटली। अब अगर ऐसा स्टेशनरी इंटरफेरेंस लाना तो क्या करना पड़ेगा, सोर्सेज को कोहेरेंट लेना पड़ेगा, कोहेरेंट सोर्सेज टू बी टेकन। अब हाउ टू गेट कोहेरेंट सोर्सेज, तो सोर्स कोहेरेंट सोर्सेज कैन बी ऑब्टेन, कोहेरेंट सोर्सेज कैन बी ऑब्टेन बाय डिफरेंट मेथड्स। उसमें से दो मेथड, एक तो बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, दूसरा बाय डिवीजन ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा। हम लोग इसमें से खाली वेव फ्रंट के डिवीजन का मेथड देखेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट विल स्टडी यंग्स एक्सपेरिमेंट। यंग एक्सपेरिमेंट में ही ऑब्टेन्ड द कोहेरेंट सोर्स बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड यंग डेमोन्स्ट्रेटेड स्टेशनरी इंटरफेरेंस। तो हम अगला ले रहे हैं इसके बाद, ओके। Now this experiment was performed by Thomas Young. Now Thomas Young was actually a physician. He was a doctor, and he did this experiment. उनका एम क्या था, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो एक तो टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्स, टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्स, एंड सेकेंड to demonstrate stationary interference, to demonstrate stationary interference। ये दो टारगेट लेके निकले थे ना। उन्होंने जो अरेंजमेंट किया, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, वो देख लेते हैं पहले। The arrangement he took was, he took a source of light, ये सोर्स ऑफ लाइट है, this is a monochromatic source of light, monochromatic सोर्स ऑफ लाइट। ना मोनोक्रोमेटिक सोर्स मतलब क्या, तो वर्ड इटसेल्फ सेज मोनो यानी सिंगल, क्रोमा यानी कलर, तो सोर्स ऑफ लाइट एमिटिंग सिंगल कलर, सिंगल वेवलेंथ एमिट करे, ऐसी लाइट यहाँ पे है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। ओके, यानी येलो है तो येलो ही, सोडियम लैंप जैसे सोडियम वेपर लैंप बोलते हैं जो यहाँ रोड पे लगे होते हैं, दीज आर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। फिर इसके सामने एक स्क्रीन रखा, एक स्क्रीन रखा जिसमें एक स्लिट बनाई, सिंगल स्लिट बनाई, लेट्स से एस। फिर पीछे दूसरा स्क्रीन रखा जिसमें दो स्लिट्स बनाई,
लेट्स से S1 અને S2. केयर वॉज टेकन दैट S1 S2 का डिस्टेंस जो गैप है दैट वाज इन मिलीमीटर्स, मिलीमीटर में होगा गैप, અને SS1 इज इक्वल टू SS2. ये डिस्टेंस भी सेम, SS1 एंड SS2 डिस्टेंस सेम, ये भी ध्यान रखा गया. फिर तीसरा उन्होंने एक और स्क्रीन लिया जो एक्चुअल स्क्रीन है जहां पे हम लोग पैटर्न ऑब्टेन करेंगे. ये स्क्रीन है जहां पे पैटर्न ऑब्टेन करेंगे. ओके, ये अरेंजमेंट था. यानी वैसे देखा जाए तो कैसा होगा, यहाँ सोर्स ऑफ लाइट रखा है, उसके सामने एक स्क्रीन हैविंग सिंगल स्लिट, उसके पीछे दूसरी स्क्रीन हैविंग डबल स्लिट, एंड उसके पीछे स्क्रीन ऑन विच पैटर्न इज टेकन. तो ये टाइप का अरेंजमेंट किया उन्होंने. बराबर है. इसको ऊपर से देखे तो कुछ ऐसा दिखेगा. वर्किंग डिस्कस कर रहे हैं. ऊपर से देखे तो कुछ ऐसा दिखेगा. ये सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, उसके सामने सिंगल स्लिट. ना ये सिंगल स्लिट ऐसा हो गया. स्लिट इज एक्चुअली दिस वे, इट्स अ लाइन सोर्स. स्लिट क्या होगा, इट्स अ लाइन सोर्स. स्लिट इज एक्चुअली अ लाइन सोर्स लाइक दिस, लीनियर सोर्स है. तो उसके कारण जो मिलेंगे वो सर्कुलर सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट्स होंगे. वी हैड सेड दैट द टाइप ऑफ वेवफ्रंट्स अवेलेबल फ्रॉम द लाइन सोर्स आर सिलिंड्रिकल इन नेचर. तो यहाँ से सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट्स आएंगे. और हम लोग ऊपर से देख रहे हैं तो सिलेंडर को ऊपर से देखो तो सर्कल दिखेगा. तो यहाँ पे आपको सर्कुलर वेवफ्रंट दिखेंगे, यूं सर्कुलर दिखेंगे. ये सिलिंड्रिकल का टॉप पार्ट है, अपर पार्ट है. These are the waveforms emitted from the slit. ओके. अब हमने दूसरा जो स्क्रीन रखा है डबल स्लिट वाला, वो कैसा है, वैसा कुछ आएगा. ये S1 स्लिट और यहाँ पे S2 स्लिट. ये स्लिट नंबर 2, सॉरी स्क्रीन नंबर 2. This arrangement ensures that both the slits lie on the same wavefront. This arrangement ensures that both the slits lie on the same wavefront. Now, both the slits are lying on the same wavefront, मतलब दोनों का फेज सेम होगा, फेज ऑसिलेशन सेम होगा. तो याद है ना, वेवफ्रंट यानी क्या, इट्स एन इमेजिनरी सरफेस पासिंग टू ऑल द पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग विद सेम फेज. तो यहाँ पे S1 एंड S2 पे जो पार्टिकल्स है उनका फेज ऑसिलेशन सेम रहेगा. फेज ऑसिलेशन अगर सेम रहेगा तो डिफरेंस विल बी जीरो. Now, every time both the slits will remain on the same wavefront, मतलब every time the phase difference will remain zero. तो phase difference remains zero constantly, मतलब phase difference does not change with time. तो ये हो गया coherent sources. तो S1 S2 now become coherent sources. कैसे ऑब्टेन किया, एक ही वेवफ्रंट में से दोनों को ऑब्टेन किया. तो इसको इस मेथड को बोलते हैं बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट. कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन किया बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट. ओके, ये हो गया हाउ यू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्स. फिर आगे पैटर्न कैसे मिलेगा उसको समझना है. तो उसके लिए यहां से हम लोग आगे वेव फ्रंट बनाते जाते हैं. पर अब देखो लाइट वेव्स हैं, तो लाइट वेव्स के बारे में क्या बोलेंगे. दे आर लाइक दिस, दे हैव अ क्रेस्ट, दे हैव अ ट्रफ. तो यू विल हैव अ वेव फ्रंट पासिंग थ्रू क्रेस्ट, यू विल हैव अ वेव फ्रंट पासिंग थ्रू ट्रफ. तो हम क्या करेंगे, क्रेस्ट वाले वेव फ्रंट को डार्क बताते हैं एंड ट्रफ वाले वेव फ्रंट को डॉटेड लाइन से बता रहे हैं. विल शो वेव फ्रंट्स पासिंग थ्रू क्रेस्ट बाय डार्क लाइंस and those passing through trough by dotted lines. See, we could have used different colors. मैं यहाँ पे समझा सकता था, पर जब आपको ड्रॉ करना होगा तो you cannot use colors. You can use only single color, that is pen or ball pen जो भी यूज करें. आप वही कलर ब्लू या ब्लू और ब्लैक, आप वही कलर यूज कर सकते, दूसरा नहीं. तो यहाँ पे इट बी ऑफ टफ. इससे मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ. क्रेस्ट वाली लाइन वेव फ्रंट डार्क लाइन से बताएं, ट्रफ वाली वेव फ्रंट डॉटेड लाइन से बताएं. फिर वापस क्रेस्ट वाली आएगी, फिर वापस ट्रफ वाली आएगी. तो यहाँ पे बताते चलो. S1 के लिए क्रेस्ट वाला वेवफ्रंट, इसके लिए भी क्रेस्ट वाला वेवफ्रंट, फिर दोनों का ट्रफ वाला वेवफ्रंट, ट्रफ वाला वेवफ्रंट, फिर दोनों का क्रेस्ट वाला वेवफ्रंट, दोनों का क्रेस्ट वाला वेवफ्रंट, फिर ट्रफ वाला वेवफ्रंट, ट्रफ वाला वेवफ्रंट, फिर क्रेस्ट वाला वेवफ्रंट, फिर क्रेस्ट वाला वेवफ्रंट. ऑल्टरनेटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ वाले वेवफ्रंट बनाते जाओ एंड आपको दिखेगा कि देखो सुपरपोजिशन शुरू हो चुका है. सुपरपोजिशन स्टार्टेड, क्रेस्ट ट्रफ सुपरपोज हो रहे हैं ना, वो दिख रहा है अपने को क्लियरली. ओके, ये हो गया सिचुएशन. यहाँ स्क्रीन है जहाँ पे हम लोग पैटर्न लेने वाले हैं. अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो कुछ लाइंस ऐसी हैं डार्क, कुछ पॉइंट्स जहाँ पे डार्क डार्क कॉन्सेंट क्रॉस हो रहे हैं. डार्क डार्क क्रॉस हो रहे हैं, क्रेस्ट क्रेस्ट सुपरपोज हो रहे हैं. एक का क्रेस्ट और दूसरे का क्रेस्ट सुपरपोज हो रहे हैं. बराबर है. तो यहाँ पे क्या होगा, ब्राइट इंटेंसिटी. फिर कुछ पॉइंट है जहाँ पे ट्रफ ट्रफ सुपरपोज है, वहां पे भी कंस्ट्रक्टिव, वहां पे भी डार्क.
तो these are constructive interference. दो क्रेस्ट या दो ट्रफ अपोजिट, तो यहाँ पे देखो तो दो क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ 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 क्रेस्ट क्रेस्ट, जो देखो तो पूरी लाइन सीधी ब्राइट बनाएंगे। ये रहा क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ 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 ब्राइट बनाया, क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ ब्राइट बन गया। यहाँ पे भी क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ ब्राइट बन गया। ओके, फिर कुछ पॉइंट ऐसे जहाँ पे डार्क एंड डॉटेड लाइन दोनों क्रॉस हो रही है, यानी क्रेस्ट एंड ट्रफ अपोज हो रहे हैं, इसको एम्प्टी सर्कल्स बता देते हैं। दीज आर द केस ऑफ डिस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस। अब देखो यहाँ पे बीच में क्रेस्ट ऑफ क्रेस्ट ऑफ क्रेस्ट ऑफ, ये हो गया डार्क, क्रेस्ट ऑफ क्रेस्ट ऑफ क्रेस्ट ऑफ, ये हो गया डार्क, क्रेस्ट ऑफ क्रेस्ट ऑफ, ये हो गया डार्क, बराबर है। यहाँ पे भी देखो तो क्रेस्ट ऑफ, ये हो गया डार्क। यानी देखो तो ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर फॉर्म, यानी ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क तो दिख रहा है क्लियरली। तो ये वर्किंग हो रहा था, स्क्रीन पैटर्न पे मिल रहा था, पैटर्न ऑन द स्क्रीन वी आर ऑब्टेनिंग। ओके, स्क्रीन पे जो ऑब्जर्वेशन मिले वो क्या क्या थे? ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड, ऑब्जर्वेशन नंबर 1। फिर डिस्टर्बेंस टू पॉजिटिव ब्राइट फ्रिंज इज सेम ऑन द एंटायर स्क्रीन, ये तो मेजर किया स्क्रीन पे तो सब सेम निकले डिस्टेंस। ये सेकंड, डिस्टर्बेंस टू पॉजिटिव डार्क फ्रिंज आल्सो सेम ऑन द एंटायर स्क्रीन, ये भी सेम रहा, बराबर है। एक्स बार बी सेम, एक्स बार डी ऑल्सो सेम ऑन द एंटायर स्क्रीन। ओके, फिर all brights having same intensity, all brights having same intensity, that is full I0. Fifth, all dark having same intensity, 0, हर एक डार्क का इंटेंसिटी सेम 0। ओके, फिर यहाँ पे थिकनेस ऑफ ऑल द फ्रिंजेस इक्वल, ऑल फ्रिंजेस इक्वल थिकनेस, ये भी यहाँ देखने को मिला। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकली मिले, वही हमने आगे मैथमेटिकली किए थे क्वांटिटेटिवली। तो ये फिगरेटिवली मिला, ये सॉरी ये प्रैक्टिकली मिला, वो आगे हमने मैथमेटिकली लिया था। दोनों मैच हो रहे हैं, मतलब कि जो ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं वो थ्योरेटिकली डिफाइन हो चुके हैं। मतलब क्या हो गया कि दिस यंग एक्सपेरिमेंट प्रूव्स कंप्लीटली रिगार्डिंग इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, एंड इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज सपोर्टिंग वेव नेचर। तो यंग का ये एक्सपेरिमेंट वेव नेचर को फुल टूस कंफर्म करता है, इट फुल्ली सपोर्ट्स द वेव नेचर ऑफ लाइट। ओके, ये तो उन्होंने जो अरेंजमेंट दिया ये अभी तो रिफाइंड फॉर्म है। व्हेन यंग ओरिजिनली डिड द एक्सपेरिमेंट एट दैट टाइम डबल स्लिट लिया ना, स्लिट, उसके लिए उन्होंने पिन होल्स ऑफ कैमरा लिए थे, स्लिट्स की जगह पे लिया था पिन होल्स ऑफ कैमरा, प्रिमिटिव इंस्ट्रूमेंट थे उस टाइम पे तो उन्होंने पिन होल्स ऑफ कैमरा लिए थे। एंड फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट, लाइट का सोर्स उन्होंने सनलाइट लिया था। नो डाउट सनलाइट इज नॉट अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स, sunlight is not a monochromatic source, it is source of white light which is a mixture of 7 different colors। मतलब वो उन्होंने उस टाइम पे लिया था, फिर भी वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली किया। अब तो रिफाइंड मैनर में एक्सपेरिमेंट होता है in which these observations are completely clear। Okay, so this is regarding the interference portion of the chapter, clear। Next time we will start with diffraction, the another phenomenon concerned with wave optics।